वाली है। पेपर ही तो लीक हुआ है, फिर से पेपर हो जाएगा, उसमें रोना धोना क्या। हर बार ऐसे ही पेपर लीक हो जाता है। हम रोज रोक रोक कर पढ़ाई लिखाई करते हैं, यार दोस्त घर परिवार रिश्तेदार सबको बुला के दिन रात फार्मूला याद करते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद पता चलता है कि पेपर फिर से लीक हो गया। अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे। अरे बेटा, रगड़ते रहो किताबों के बीच, कभी न कभी तो सरकार बिना पेपर लीक के एग्जाम करा ही देगी, बस तुम पढ़ते रहो। अब एक बार अगर डॉक्टर बन गए ना तो 7 पुश्ते पड़े पड़े खाएंगी। हाँ अंकल, हम लोगों की भलाई करने के लिए डॉक्टर बनना चाहते थे, अपनी पुस्तकों को पड़े पड़े खाने के लिए नहीं। चाहते थे मतलब अब हम नीट की तैयारी दोबारा नहीं करेंगे और ना ही पढ़ेंगे। अरे नीट की छोड़ो, अब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेगा? आपके साथ सरकार की रैली में हम भी नारा लगाएंगे। हर महीने देश में कहीं न कहीं चुनाव होता ही रहता है, ट्रेन पकड़ेंगे, पहुंच जाएंगे, वो भी फ्री में। सरकार अपने खर्चे से रैली में बुलाती है, जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, ऐसे ही जिंदगी काट लेंगे, बाकी 5 केजी राशन मिलता ही है। तो मतलब अब तुम अपने बाप जैसी चमचागिरी करोगे और तलवा चाटोगे सरकार का मीडिया की तरह। तो अंकल, आजकल तरक्की भी तो वही कर रहे हैं, वैसे भी पापा भी सरकार के भक्ति हैं, हम भी अब अंधभक्ति करेंगे। अंधभक्ति हम कर लेंगे, तुम डॉक्टर बनोगे। तैयारी में लग जाओ चुपचाप। सोसाइटी में स्टेटस हाई करने के लिए खानदान में एक डॉक्टर तो होना जरूरी है। डॉक्टर रविशंकर शुक्ला, सनाप शिव शंकर शुक्ला की नेम प्लेट लगाने से घर की शान चौगुनी हो जाएगी। नेम प्लेट छोड़ो, तुम्हारे नाम का शिलालेख बनवाऊंगा, डॉक्टर रविशंकर शुक्ला शिलालेख सनाप शिव शंकर शुक्ला। अरे कौन कह रहा तुमसे कि डॉक्टर बनने के लिए डिग्री की जरूरत है? क्या क्या चाचा, क्या डॉक्टर बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है? क्या कह रहे हो? अरे यही कह रहे हैं कि डॉक्टर बनने के लिए कोई डिग्री पिगरी नहीं चाहिए, झोला उठाओ, दवाई भरो, करो इलाज, बन गए डॉक्टर। कौन रोक रहा है? आपका मतलब झोला छाप डॉक्टर, जो बिना पढ़े लिखे बिना डिग्री के डॉक्टर बने घूमते हैं वो? हाँ, वही से आज गरीब जनता भारत की जिंदा है। नहीं बड़े बड़े अस्पताल तो खून बेच के दवाई कराओ फिर इलाज नहीं हो सकता। और वैसे भी हमारे देश में डॉक्टरों की कमी कभी नहीं रही है। भारत के घर घर में डॉक्टर हैं। धात हो, शीघ्र पतन हो, पथरी हो, शरीर में कोई भी समस्या हो, गली चलते किसी भी जिंदा इंसान से पूछो, फौरन इलाज बताएगा। अरे यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड से भी बोलो ना कि पेट में दर्द है बाबू, वो भी फौरन बोलेगी घर में अजवाइन है। तो ऐसे डॉक्टर की इज्जत कौन करता है? डॉक्टर की इज्जत तब तक नहीं होती है जब तक वो MBBS MD MS ना हो। तो तुमको लगता है ये चूतिया MS बनेगा? बाबा, सबसे पहले सर्जरी आप ही की करूंगा। हाँ, दिमाग न खराब करिए। एक तो वैसे भी पेपर लीक से दिमाग खराब है, ऊपर से और आप ताना मार रहे हो। रात दिन पढ़ते पढ़ते आंखें लाल है और लाल ना करो। नीट में 172 क्वेश्चन करके आए थे, सिलेक्शन एकदम पक्का था। सिलेक्शन लेंगे नीट में, इतना ही पक्का था तो फिर से जाओ, दो एग्जाम, भाई के आओ 180 में 190 क्वेश्चन। बाबा, आप तो चुप ही रहिए। ये बताओ, सरकार की नाकामी की सजा हम स्टूडेंट लोग क्यों भुगत रहे हैं? वैसे बात तो रवि सही कर रहा है। क्या सही कर रहा है? सरकार किसमें क्या गलती है? सरकार देश न चलाए, अब चल के एग्जाम सेंटर जाके एग्जाम कराए। मोदी जी ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए पैदा नहीं हुए हैं कि वो अच्छे से एग्जाम कराएं, रोजगार दें, गरीबी दूर करें, अपराध रोकें। मोदी जी तो अवतारी पुरुष हैं। वो कलयुग को त्रेता युग में बदलने के लिए अवतार लिए हैं। और अभी तुमको पता नहीं है, मोदी जी ये दुनिया का जो कोना कोना घूम रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं घूम रहे, ये दुनिया की सारी सभ्यताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। इसका रिजल्ट तुमको 1000 साल बाद देखने को मिलेगा। फिर अगर तुम मोदी जी को पूजो अगर ना, तो कहना हमसे, और शुक्र मनाओ कि मोदी जी रोड बनवा रहे हैं, चमचम कह रहे हैं। नहीं त्रेता युग में तो
कच्ची गलियां ही होती हैं। रवि बेटा, लो बादाम वाला दूध पी लो ताकि दिमाग खरगोश से तेज दौड़े और तुम डॉक्टर बनके ये फाड़ो, इधर से फाड़ो, उधर से फाड़ो, मार फाड़ के रख दो। अरे भाभी जी, जो हर जगह से फाड़ता फूड़ता है ना, उसे डॉक्टर नहीं जल्लाद कहते हैं। तो क्या मेरा राजा बेटा नीट का पेपर देके डॉक्टर नहीं जल्लाद बनेगा? जिस हिसाब से हर साल नीट का पेपर लीक हो ही रहा है, तो पेपर खरीद के जो डॉक्टर बनेंगे वो डॉक्टर थोड़े बनेंगे, वो तो जल्लाद ही बनेंगे। अरे देश तभी तो चमकेगा जब फर्जी नेता होंगे, फर्जी टीचर होंगे, फर्जी डॉक्टर होंगे, फर्जी अधिकारी होंगे, फर्जी लोग होंगे। सब कुछ फर्जी ही तो हो ही रहा है आजकल। और सिर्फ नीट का नहीं, पिछले 10 साल में यूपीएससी छोड़ के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। 90 पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 10 साल में। और मजे की बात, अब तक ना किसी मंत्री विधायक ने जिम्मेदारी ली और ना किसी एग्जाम एजेंसी ने। सही मायने में ये पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, ये हिंदुस्तान के युवाओं का भविष्य लीक हो ही रहा है। अरे इतना तो पानी की टंकी लीक नहीं होती जितना पेपर लीक हो जाता है। इस सरकार की बनी पानी टंकी लीक नहीं होती, भर भरा के बैठ जाती है 2 दिन में। पूरे देश में इस समय अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी चल रही है। अरे आजकल तो सब अनपढ़ जाहिल गंवारों का जमाना है, वो कहाँ जाने पढ़ाई लिखाई। असल में आतंकवादी सिर्फ वही नहीं होता जो बेवजह लोगों की जान लेता है। आतंकवादी वो भी है जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और इनके लिए फांसी की सजा भी कम है। सबसे पहले इनको चौराहे में नंगा घसीटे, फिर खचर 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 करके खाद डालें, तभी खौफ बैठेगा इन माफियाओं के दिल में। हाँ वो ठीक है, लेकिन देश से अभी घुसपैठिया निकालने में बिजी है सरकार। बाकी सब काम बाद में होंगे। देख लेना एक एक भ्रष्टाचारी को वॉशिंग मशीन में डाल के मंत्री बनाया जाएगा, है ना? तुम जाओ पढ़ाई करो, लंतरानी ना बताओ। रवि तुम इन सबके बीच में ना फंसो, चलो बादाम वाला दूध पियो, नहीं तो दिमाग तुम्हारा स्लो हो जाएगा। मम्मी पापा को भी 1 गिलास दे दिया करो, इनकी भी कुछ बुद्धि खुले। अरे बेटा, तुम्हारे पापा दूध थोड़े पीते होंगे, ये तो कुछ और खाते पीते होंगे। मिशन पे है भाई ये। अरे सरकार जनता की गुलाम होती है, ना कि जनता सरकार की। लेकिन लाला हमार आंख में पट्टी बांधे हैं, संबित पात्रा बने घूमते हैं। पता नहीं इनके जैसों की आंखें कब खुलेगी कि पढ़े लिखे बेरोजगार दर दर ठोकर खा रहे हैं और अनपढ़ जाहिल स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि सरकार को पढ़े लिखे लोगों से इतनी दिक्कत क्या है। टीचरों को, छात्रों को एक साथ सड़क में घसीट घसीट के पीटा जा रहा है और अपराधियों बलात्कारियों को फूल माला चढ़ाया जा रहा है। और बाबा राघव चड्ढा ने भी अभी तक कुछ नहीं बोला नीट पेपर लीक के बारे में। अरे उस चड्ढा की वॉशिंग सेंटर में जाके चड्ढी फट गई, वो क्या बोलेगा? तुम लोग जो यहाँ बैठे बैठे दलाली बतलाए रहे हो ना, अभी तुमको पता नहीं है देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सरकार उससे निपटने की तैयारी कर रही है। क्या है चुनौती भैया, बता दीजिए हमको भी, हमें नहीं पता। क्या है देश की सबसे बड़ी चुनौती? सनातन की रक्षा करना। हमारा धर्म खतरे में है। लोग तो मरेंगे जिएंगे फिर पैदा हो जाएंगे, लेकिन हमारा धर्म खत्म हो गया तो याद देखो, बनते सनातनी और सनातन का मतलब ही नहीं पता इनको। सनातन कोई लुल्ला पुल्ला धर्म थोड़े है। सनातन तो आदि से लेके अनंत काल तक विराजमान रहने वाला धर्म है। अरे जिस धर्म को हजारों साल में पुर्तगाली, डच, अरब, अंग्रेज, गौरी ये सब मिल के नहीं खत्म कर पाए, उस धर्म को बचाने की बात कर रहे हो तुम। सनातन ब्रह्मांड के कण कण में बसने वाला धर्म है, कोई धूल या मिट्टी नहीं जी कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा खत्म कर देगा। हजारों साल से हमारा सनातन फलता फूलता रहा है और आगे भी फलता फूलता रहेगा। और धर्म की बात नेता के मुख से शोभा नहीं देती, धर्म की बात धर्म गुरु के मुख से शोभा देती है। नेताओं को असल मुद्दा याद दिलाओ। तो असली मुद्दा क्या है फिर? भैया थोड़ा आप चुप हो जाइए, हम इनको याद दिलाते हैं असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा है, अरे
लग रही, पहले टट्टी कही आते हैं। हक दिन असली मुद्दों पे। तुमको